दोस्तों, यदि आप भी एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि उसकी एग्ज़ाम में जीके के 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इस तरह से उसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं। तो जीके जीएस की तैयारी करने के लिए आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आप हमारे चैनल से जुड़े जिसमें आप एसएसटी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाकर डाल दी है, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए हमें फास्ट तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो आंसर हो जाएगा पाणिनि, जो है अष्टाध्यायी के लेखक है। अगला है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा लोहा यानी आयरन। अगला क्वेश्चन है शकुंतलम किसकी सुप्रसिद्ध रचना है। तो आंसर हो जाएगा कालिदास की। शकुंतलम जो है कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है। अगला है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मांस किस ग्रह पे है। तो आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पे। लोसर उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा लद्दाख में मनाया जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1192 में लड़ा था। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन। इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो यमुना नदी जो है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। अगला है त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध और पवित्र ग्रंथ है। अगला देखिए, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है। तो आंसर हो जाएगा ओम। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। अगला देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार जो है यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला है भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को भारत का बगीचा कहा जाता है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा। अगला है चौसा का युद्ध 1539 में जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था। तो चौसा का युद्ध जो है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 356 का संबंध जो है राष्ट्रपति शासन से है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है। तो याद रखना रेगुर मिट्टी जो है काली मिट्टी का दूसरा यानी पर्यायी नाम है। अगला है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कुंडल ग्राम जो कि वैशाली में पड़ता है वहीं पर महास्वामी का जन्म हुआ था। अगला है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। अगला देखिए, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है। तो याद रखना बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। अगला क्वेश्चन है क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो क्षत्रिय जो है असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है।
दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे अपलोड होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा जमुना नाम से जाना जाता है। अगला है, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु माने जाते हैं। अगला है, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो याद रखना, संपत्ति का अधिकार जो है अब कानूनी अधिकार है। ये आर्टिकल 301 के तहत बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित जो है खेल है, यानी कि जो कप है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो के सी नियोगी ये वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ये शंकराचार्य जो जी है अद्वैतवाद के प्रवर्तक है। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक है। अगला है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जोनास साल्क ने पोलियो के टीकों की खोज की थी। किसने की थी? जोनास साल्क ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1952 में। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। अगला है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव जो है गीत गोविंद के रचयिता है। अगला है, पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका से। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये 24 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 18। टोटल कितने पुराणे? 18। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायत राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन से, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? तो ध्वनि की गति सर्वाधिक ठोस यानी स्टील में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो जो हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी ये जो है खिलजी वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन से, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार जो है 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था उसके द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन से, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा जेनेवा, है ना। जेनेवा में जो है WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पंडित रविशंकर जो है सितार से संबंधित है। किससे है? सितार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अलावा जो एक्सेप्टेड क्वेश्चंस है, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं वो जहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं उन सबको ऐड किया है ना। जीके जीएस में जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं उन सारे सब्जेक्ट को हमने ऐड किया है। कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए,
वीडियो देखने के बाद या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका नोट्स बनाकर अच्छे से रिवीजन कीजिए। यदि रिवीजन नहीं करते हो तो आपकी मेहनत बेकार जाने वाली है। एक बार वीडियो देखने के बाद 2 से 3 दिन बाद इसका रिवाइज जरूर कर लेना है, ताकि एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन से दिखाई देंगे तो आप उनको बिना किसी कन्फ्यूजन से आसानी से बना पाएंगे। तो एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कीजिए, आप जो है जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।